किस्सा तो बहुत धार्मिक सुन वाला है। क्यों कि जो बेमाता जो छे ना बेमाता ए पटपड़ा में जो लिख दी ने ची उनको नामेट आज तक करियो ही कौन। जो मुकद्दर में बेमाता लिख दी उसको कोई नामेट कौन करियो छे। तो मैं एक याद आगो मेरे चुटकुलो मैं थाने अभी पेश करूं। बेमाता कि एक लड़की थी कितनी बड़ी, कम से कम 17-18 साल की लड़की, पर बाकी वो बेमाता की लड़की को कोई रिश्तो कौन हो रही कते भी। तो वह बेमाता को काम यही छो कि सुबह उठनो नहाणु धोणु और पूजा पाठ करके और अपना पतड़ा पर बैठनो। तो काफी दिन होगा उन्हें। तो एक दिन वह लड़की खई तो की कह है माँ तूने एक बात बूझो। हाँ बेटा बूझ कि तेरो और की भी काम करे गई तो तू नहा दो कनार पूजा पाठ करे। अरे भाई पाणम तू के लिखवो करे थे बोले मार तेरी यह समझ में कौन आवे। बेमाता ना सियाई के बेटा तूरा भी कौन था क्या चीज। क्यों अगर मैं तू एक बेमाता का नाम से बोले बेटा मैं जगह मुकद्दर में लिख दी ना जने कोई नामेट कौन करियो साहब तक। तो लड़की का किमी बात चसकी तो बोले बाबे तू लिख कर छे। बोले वो जन्म ले चना जब वो लड़को जन्म ले जन्म माँ की कूक से जगह 6 दिन बाद में उनका मुकद्दर अक्सर लिखो। तो कचे बेर मां मैं तो बहुत बड़ी हो गई तो मेरा मुकद्दर में है सवाओं का मुकद्दर को नाम ली जरा बेमाता बई पहाड़ा वापिस बंद कर दर्जीनी और कहते जा तेरो काम कर बोलो मुंह ने बूझवा लागी छे। तो वह छोरी जिद्दी पर आ गई कहते माँ तू मुझे एक बात या बता जब तूने मैं मेरा बाग बूझो तो भाई पहाड़ा बंद कर क्यों तरी। कहते तुम मुझे मैंने बूझो तेरा बाग की। कहते ना मुझे पता तू मुझे नहीं बताओ जितना मैं पानी को खाओ और ना घर को काम करो क्योंकि दोनों माँ बेटा का जिदा होगा। जरा माँ बोली कहते बेटी मुझे पूछेगी कहते हाँ। कहते देख ले मैंने पूछा चैन पाओगी कहते ना बताई दे। तो बेमाता कही जाओ बेटी ने कह देख तेरा बाग में मैं केली खींचू। कहते केली खींचू कि तेरा बाग में मैं वाली खींचू अब तेरे लड़को वे गो और वह बडोवे गो और वह तू नहीं ब्यावे गो। बोल अब मैं याली खींची तेरा बाग में सो साबू छोरी का किमी खुंदक पैदा होगी। कहते वाह बहुत बढ़िया अक्षर लिखे थे कहते मैं देखूंगा जब मेरा टावर महंगा ही कहीं। सो लड़की खा खुंदक के और वो घर से पार गई निखर। लड़की त्याली मन में कि जब मैं ब्याह शादी कोने कराऊंगी तो मेरा लड़का लड़की होगा ही कहीं ऐसे। तो वह लड़की चलती थकी बहुत दूर चली तो एक बाग जो बहुत सुंदर पड़ोसा तो वो बाग में हर प्रकार का फल लाग रहा था। तो वह लड़की के सोची मन में कि आपने अंत तो मिलेगा कौन पर यह फल फ्रूट खावांगा और अपनो टाइम पास ऐ बाग में करा। तो वह लड़की बाग में रह आराम से अपना दिन तोड़ रही हो बाग में। तो देखो पानी को झाकरो एक पेड़ के नीचे धरतीनी ऊपर से लाल कपड़ा से मुंडो बांध दीनी और वो पेड़ में ऊपर चढ़ जाए और अपना सारा दिन और टाइम पास करे उस पेड़ में और रात ने नीचे उतर के अपनी झोपड़ी में अपना आराम से रात काट ली। काफी दिनों गाँव में रहता सहता महीना 2 महीना 6 महीना हो गाँव बाग में रहता तो गर्मी की मौसम तो गैला का मारा वो बाग छो तो कोई साधु महात्मा
अकेलो छो गैले गैले जा रही हो पण प्यास का मायने बहुत जोर से विकलांग हो रही हो कि भगवान यदि अपने कहते पानी नहीं मिलो तो अपना प्राण छूट जाएगा यार पानी कड़े मिल सके तो यहाँ धक्का खातो चक्कर खातो और भी बाग में क्यों ना हुआ महाराज आ जाए बाग में देखियो मन में कि आई बाग में कोई ना कोई जरूर रहते होगो और आदमी रहते ना तो इन्हें पानी भी जरूर मिले तो साहब साधु जी पिथर पर जाए थे चारों तरफ नजर घुमाओ छे पण पेट के सारे वो झागरो पानी को भरियो दे जब वो ऊपर ने निगाह घुमाई तो वह लड़की पेट में बैठी थी कि बच्ची मैंने बहुत तगड़ी प्यास लाग रही थी मैंने थोड़ा सा पानी पा दिया कि महाराज मेरे कने कोई पानी की व्यवस्था कौन से आप और ही कहते पानी पी सको कि बच्ची कुछ भी हो जाए मैंने चाहे 2 बूंद ही पानी की पिला दे बाकी मेरे प्राण निकल वालों से मैंने पानी की प्यास तो बहुत तगड़ी लाग तो बोले महाराज देखो बात ये है कि जया मेरा गला को मुंडो बंदरियो से जया ही बांध दीजो और उमे गिलास से पानी पी लीजो और मुझे मुंडो बांध और चला जाए बाकी मैं पेड़ के नीचे उतर कौन सकूं क्यों कि मैं मिनक की छाया से दूर रह चाहूं तो महाराज जब वो गड़ा के कहने गया थी तो कहबो करो तो साधु संतान की कृपा देखो जब हम महाराज वो मटकी करने जाए थे और वो महाराज की छाया वो पानी में पड़ जाए थे के पड़ जाए थे छाया महाराज गड़ा को मुंडो खोले देर पानी पी के और गड़ा को मुंडो बांध के और अपना रवाना हो जाए घंटा 2 घंटा बाद में लड़की ने प्यास लागी पेड़ के नीचे उतरी और वह पानी ने भर के और लड़की पी जाए बड़ी ध्यान दे सुन बड़ी बात से भाई लोगों में सभी साथ जोड़ कह रहे जो कि बेमाता को चुटकुलो या किस्सो चाल रहे से यानी गौर से सुन जो देखो बेमाता कीली चीजें के बने जवाब तो वह लड़की पानी ने पी किनार और पेड़ में छटगी पर उसी दन से वो लड़की को गर्भवती रह जाए दिन दूनी रात चौगड़ी साधु महात्मा की मेहरबानी सेवा तो दिन दूनी रात चौगड़ी साहब पेट भक्तो चलियो लड़की अफसोस करिए बात ने कि ये भगवान ये के रचना की थे आज तक मैं इंसान की छाया तक भी कौन देखी पर चक्कर के हो रहे तो कुदरत भगवान की दिन 9 महीना पूरा हो जाए थे और उमड़ीने वाला लड़को जन्म ले लेता हूं लड़को जन्म ले लियो लड़की बहुत अफसोस करी कि ये तेरी भगवान माया थे कि मैं अखन कंवारी कमाल ही कर दिया तो लड़का ने अपनी धोती मां से कपड़ों फाड़े थे और लड़का ने लपेटे थे और गैला का कर एक झूंडो छो उस झूंडा में पटक्या हुआ और आकर वह लड़की वापिस ही बाग में छट गया तो वह लड़का ने कम से कम घंटा 2 घंटा तो हो ही गया उन्हें पड़िया का मायने पर वो कहबो करे थे कि मारवाड़ा से जुआ बड़ो बहुत लंबो हो जी की लंबी लिखती ना हो कोई बाड़ी मांगो कौन कर सके रो रहे हो बच्चों और बच्चा का मुंडा में गूठो लाग रही हो और अपना आराम से पगाने पीट रही हो खेल रही तो कुदरत भगवान की बिनजारा की बावदारी थी बिनजारी जन की बात वो गले जा रही थी तो बारदन लेर बिनजारो तो निकल जाए थे और जब अब बिनजारी कनोकन निकली और उस झूंडामा से आवाज आई रोबा की तो अब बिनजारी झूंडा ने साइड में करके देखे तो के देखे उस झूंडा का मायन व टाबर पड़ियो पग हाल रिया रो रियो झूंडा में हाथ दे रो बच्चा ने काटी कपड़ा मां से बाहर निकाल कर देखी और भगवान से के प्रार्थना करी कि ये भगवान
कि मैं बिना औलाद की छू, न पुत्री छू मैं, और आज मैंने यह पुत्र दियो से तू, तो बोले मेरी चरणा में बोलो तू दूध दे। तो साहब तुरंत उनका बोबा में दूध हो जाए थे, और वह लड़को बिरदारी का घर पड़े थे। तो बिरदारा की बाल बाग कजे कतर डटे, कजे कतर डटे, कजे कतर डटे, ये डरती 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 चलती रही बात। अब वह लड़को बिना औलाद का बिरदारा बिरदारी था, पर भगवान की कृपा से वह लड़को बिल्कुल दिन दोनी रात चौगनी उनकी लड़का की अच्छी खातिर पानी करे। वह लड़को 15-16 साल को वह जाए लड़को जवान हो जना वह बिरदारो लड़का ने खैरी बोले बेटा, बोले हाँ महाराज। हाँ जी पिताजी बोलो कि बेटा एक काम करेगा तू। बोले कि पिताजी बोलो। अब वो तो माँ बाप माने समझो और कहने समझे कि अपने एक सेठ, गांव में सेठ था, साहूकार बहुत तगड़ो सेठ था। और बोले बेटा तू 7-6 महीने को नौकरी कर ले, अपना थोड़ा सा पैसा से वह उतर जाएगा और अपनी मांग तो साफ हो जाए। हाँ बोले पिताजी मैं कर लूंगा नौकरी। सो लड़का ने उस सेठ का लगा दे। सेठ का घर की काम छो बढ़िया उनका कहने घोड़ा जेने चराओ, और वह घोड़ा ने सात गड़ी घुमाओ और लियार घरा बांध दो। तो वह लड़को साहब बड़े सेठ का घर रहे और आराम से घोड़ा की देखभाल करे, और वह घोड़ा माला बैठ बैठ घुमा घुमार लियावे। पर वह लड़को घूम तो एक दिन के सोचो मन में कि आज आई घोड़ा ना काफी दूर मगर घुमार लियावंगा। तो लड़को घोड़ा वाला बैठ कर काफी दूर घूम तो चले गो, और कैडे गयो कि वह राजा की वह के नाम वह लड़को घूम तो चले जाए कैडे चले गो। अकबर लड़की चले वो बाग में बैठी थी, वो बाग में क्यों ना चले जाए। तो बाग का मायने बैठी चला, वह लड़की भी साहब वो झोपड़ी का मायने बैठी। 16-17 साल की बात तो वजीवा बात नहीं, क्योंकि लड़को भी तो जवान हो गया। 16-17 साल को लड़को खाबा की कमी कौन सी, बंजारो फुल खर्चा बच्चा ने खुआयो, लड़को जवान से देखवा लगो। ऊंडी ने वापिस आप पूरी जवानी में थी, पर वह लड़का की वो लड़की की आंख एक जगह मिली थी। जरा लड़को मन में सोचो अगा बात जन्म ले रही दुख पाया क्यों, अगर अपनी सगाई के ना और रिश्तो है तो लड़की के साथ शादी कराओ, नहीं तो आप आखनी मरी जाओ। सवाल लड़को या सोच समझ कर नार और वह वापिस ही चले जाए अपने घर। फिर दूसरा दिन साहब को तो वही काम, दूसरा दिन भी घोड़ा माला बैठ कर वही बाग में क्यों ना जाए वह लड़को। जरा वह लड़कियों ने बोली कहते क्यों भाई तुमने एक बात तो या बता कि कल भी तू बहुत देर देखो मेरा कहानी, और आज भी तू मेरे साथ में काफी देर तक देख रही हो, तू छह कैडा को कौन शहर के देखे तो तू मेरो। जरा लड़को बोलो भाई बात ऐसी थे बुरो तो बांधे मना, मैं देखू तो केचू कि मैंने मेरी जिंदगी में ऐसी तेरी जैसी लड़की कौन देखी आज तक भी, कि भगवान बड़ा बड़ा तूने कितनी सुंदर लड़की बनाई। पर मैं तुझे यह बात कहबो चाहूं चू कि यदि तेरी साथ में कोई ब्याह करबो चाहे तो तू ब्याह करावे कोने करावे। जरा लड़की जवाब उन्हें यह दीनी कि देख मेरो एंड कोई कौन से, मैं तो अकेली छू, ब्याह करा सकू तो मैं ब्याह के लिए मना को ना करूं, पर कोई मंदिर के सारे जागनार ब्याह करा सकू छू, बाकी मैं ब्याह करवा के लिए तैयार। अतरी खाया किनार वाला लड़को आ जाए थे और शाम ने अपनी बात का मायने चले जाए थे, और वह लड़को जार माँ बाबा ने के खाए थे कि पिताजी हाँ बेटा कि मेरी लिए ब्याह सगाई की कतई बात मत कर दीजिएगा के बाद कि मैं लड़की देखा जो मेरा मन पसंद की कहे कि फलाना फलाना जगह में एक बाग चर बाग में वो लड़की रहती, मैं ब्याह करूं तो लड़की के साथ ही ब्याह करूं, नहीं तो मैं मरी जाऊं। बेनजार हो रे भाई, अरे भाई तू बावड़ तो ना बन रही है,
अरे भाई उनको कोई बिरादरी को पतो ना कैडा की थे कौन थे। आप अहिया ब्याह क्या करांगा। कदे पिताजी चाहे कुछ भी हो जाए ब्याह करूं तो मैं वो लड़की से ही करूं नहीं तो मैं अहिया को यही मर जाऊं। लड़को हट पर आगो बिनजारो जागनार हूं लड़की से बात करी। हाँ बोले भाई के बात से बोले लड़को बिछड़ रहे हो जने रो और वह कहते अब ब्याह करूं तो मैं आई की शादी करूं। तो बोले तू बतावा जी मैं ब्याह करवा के लिए तैयार छू। तो साहब वो लड़का को खैबो सुनबो मान कनार व बिनजारो अपना ऊही बाग में आला गिला बांस के ताके और पंडित बरात बुला के और ऊंडे फेरा फिरा के और वो लड़का के साथ में शादी लड़की को जाए। अब ऊंडा सुबह की जना साहब वो बावदन मोड़िया हुए बोले बेटा आप देख जगह जगह डेरा गेरा था। अब बोले तेरी शादी कर दी अब तो बोले अपना देश में ही चलांगे। तो बिनजारो और वह बाल और लड़की रो लड़का ने लेकिन और साहब अपना देश में पहुंच जाए थे। तो देश में पहुंच गया जरा वह भी कोई कमजोर कौन छो। तीन तीन मंजिली महल बिनजारा को 3 मंजिल को महल बहुत शानदार महल। 100 महल में जार का बेटा अपनू यथ महल बोले एंड सो साहब बारदन भी लगा दी ठीठे ठीठे और वो महल में साहब आराम से। अब महल में देखो नीचे नीचे तो बिनदारो बिनदारी रहेगा और तीसरी मंजिल का माड़ा जागनार साहब वो लड़को और वह लड़की चला जाएगी। लड़को लड़की चला जाए रात के समय में आराम से बैठगा और चौपड़ पासा खेलवा लग। लड़को और लड़की चौपड़ पासा खेलता खेलता वो लड़की को वह पुरानी बात याद आ गई। क्यों आई। अग देखा अपनी माँ का भोगरे थी। अग बेटा तेरे बच्चों को जो तू नहीं ब्यावे को है कदे 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 कर मेरी माँ का जाए गप्पा ठोकती है। अब ट्राई तो करा देख जरा वह लड़की खेलती खेलते वो खेलने तो बंद करी। बोले जिससे बोले एक बात बताओ। बोले बोल कि थारी उम्र कितनी वर्ष की होगी। कहते भाई मुंह तो कौन था मेरा माँ बापा ने मालूम। तो कहते थारा माँ बापा ने देखा बूझ रहा हो। तो वह लड़को ऊपर से उतर कर तीसरी मंजिल में तड़ाया हुआ। माँ ने बोले माँ बोले हाँ बेटा कि मुझे यह बता मेरी उम्र कितनी वर्ष की हो गई। कहते बेटा करीबन करीबन तेरी उम्र होगी 16 साल के लगभग 16 साल ही हो गई। हाँ कहते मैं जाए और माँ ने पूछा और मेरी उम्र 16 साल से। अच्छा बोलो तो बोलो 16 साल तो सर बड़ जा और बूझ रहा हो तेरी माँ ने अग तू दिन ने हुई हो या रात ने। जना छोरो बोलियो कहते उस तुर के मतलब से बता तो दिन और 16 साल कहते ना अया बूझ रहा हो अग मैं दिन ने हुई हो रात ने। फिर बेचारो लड़को नीचे उतरियो कहते मामू ने एक बात या बता। हाँ बेटा बोल कि मैंने यह बता मैं दिन ने हुई हो रात ने। माना हंसिया की अरे बोले बेटा देख तेरा तारीख बार भी बता दूंगी महीना भी बता दूंगी पर बेटा मुझे या को न मालूम है अग तू बेटा रात ने हुई तो दिन ने हुई तो। मैं तो बेटा कह लगे जारी थी और बेटा बोले जूंडा में तू पड़ियो तो और मैं तो तूने हूं जूंडा में से ठार लेगी थी पर या को न पतो तो दिन ने हुई तो रात सो साहब लड़को या बाजारो लड़की ने खयो कहते मेरी माँ या जवाब दी है आगे एक जूना में जरूर पड़ो तो पण या खैरी है कि या पतो को तू रात ने हुई तो दिन ने हुई और वह जूडा को नाम ली और लड़की का किमी धीरे धीरे वह बात ऊपर चढ़ रही। कहते थे थाने एक बात और पूछेंगे कहते के
कहे मेरा खावा से ये बन्नी से और जाया जना वो लड़का ने गुस्सा आयो कहते तू पागल तो ना हो कहते पर में कहते तलैर कहते ऊपर कहते तलैर कहते ऊपर कितना से बड़ा रही तू कहे कहते जी नाराज मनो देखो था ना मैं बताऊं हाथ जोड़वाई बात से फिर नीचे जा रहे हैं बूझो सारी मान है अग मैं वो गाड़ो पर जो का कपड़ा तब लपेट पटक रहा के तुम वह कहते कपड़ा में छो तो कब कपड़ों दिखा सके माने कशो से वह कपड़ों दिखाओ सुबह फिर छोरो को बेचारो पग पीट तो तड़ाने किए करे ये माँ हाँ भाई अब की बात होगी ये कहे क्या की बात होगी या तब उन्हें फिरा मारने से कहे सारी ये मैंने आया बता तुम उगाड़ो पड़े दो को कपड़ा में पटक रखी थी कहते बेटा कोई साड़ी का माए से कपड़ों फाड़ रखी थी और ऊं में लपेट पटक रखी थी तो कहे कपड़ों तेर के नाम छह के गयो कहते ना कपड़ों जरूर मिल जाएगो पर वह गूदड़ी में दे रखो या कहते माँ तू गूदड़ी में कपड़ा बाल काट दे फिर मुझे वापिस ही भेज सोबिनदारी गूदड़ी का ताका तोड़ी और गूदड़ी में सवाल लाल कपड़ो काट रहा हूँ लड़का कहते या कपड़ो ले जा आई मैं लपेट रहा तू सो ले जा गनारो कपड़ा नु की छाती में बगार मारियो कहला कपड़ो कपड़ो कर रही है आई मैं लपेट रहा तो कहते मुंह तो और ऊंडे झूठा में घेर रहा तू अब कर ले कपड़ा को क्या करेगी तू लड़के को कपड़ा ने देख कर कर्म दी थपी कि रंग है रे मेरी माराड रंग है सुबह तीसरी मंजिल की छत पर जाके और तला ने नार ऊपर पग दम दे तला पड़ गई और पड़ता है रोगा प्राण निकला वह मरता है रोड़े रोड़ो मचो के पिताजी मम्मी भाग जे बोले अच्छा माड़ा से पड़ गई या खत्म वही अब देखो आई चीज को ना तो बिंजारी ने मालूम पड़ियो और ना वो बेटा ने मालूम पड़ियो खाली वह मालूम कयावानी पड़ियो वह बिंजारी बोली कि बेटो यार बरबर मेरे का नाम छो मेरी कै साल उम्र है मैं क्या मैं छो कैडे लाजो तूने कपड़ा में छो उगाड़ो छो गुबाणो छो मैंने ये तो जरूर बूझ वो करे चोवा मैं उन्हें पता वो करे जी कपड़ों भी काट उन्हें दे दी नहीं थी हैं अब ये को या आगे पता को ना या कहीं पड़ी क्यों मरी तो मैं तो भाई लोगों अचानक ये बताऊं कि वह ऊंडे ही उनका प्राण दे दिया था और सारा काम खत्म हुआ था कि रंग है मेरी माँ हे बेमाता रंग है तूने अगर जो तो मेरा पटपड़ा में लिख दी वन ना मेट को नो वही मेरी कुक से जन्म दी छोरा ने और वह मेरे साथ तेरा लीजिए तो ये बेमाता का जो अक्सर जो ये मुकद्दर में जो लिख दी थे ना इन कोई नामेट करवाड़ो कौन ये अक्सर भी क्यों लिखा जाए थे छठी की रात में पड़ेगी पहले भी वाई बात से आज भी वाई बात आज तो क्यों छे कि आज अपने शौक ज्यादा हो गई चीज को हर घर घर का मान छठी की रात मन रही है क्यों अगर छठी की रात नहीं ये बेमाता उनका मुकद्दर में लिखा है और देखा घर की भी लेना देना दिन हो जाए बच्चा ने और वह सैन सैन सो जाती जना वह भी आओगी बेमाता और वह भी गुम सुमो रहा होगी वह चालती से जानी के लिख जाए ले वरिया सारा सोगा ऐसा बाप ना दलदरी से पता ना वह के लिखकर चली जाए और जब वो सांझ बांध उठना रंग ढंग से गाया बजा के हो करे नाच कूद हो करे नारी नारी को सुबह करे प्रसाद बटवो करे जना बेमाता बड़े ना जना देकर खुश हो जाए थे कि भाई क्या टका जना खुशी खुशी में जानी खुशी में जानी वह के लिख जाए थे जेका मायने आगे वो माँ बापों का नाम रोशन करता है तो यही बात है पटपड़ा में मुकद्दर में वो बेमाता जो लिखी जाएगी लोग लीक से राम राम दोस्तों तो मैं तो यही को तो देखो मैं इतना बड़ा कभी तो सुखो ना मैं तो भाई ये लोग अगर सुनू और जना मैं खाई राम राम जी और आगे सुनियो